हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एजीआर केस के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनीज का ड्यू चल रहा है। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ा हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही नए नए पहलू खुलते हुए देखने को मिले। रिलायंस जियो को कैसे लगेगा बड़ा झटका, आरकॉम को मिलेगी कैसे बड़ी राहत, इस पूरी हियरिंग के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सब खबर हम YouTube पे सबसे पहले हम लेके आए हैं, और आज भी ये हियरिंग की खबर सबसे पहले हम ही लेके आए हैं। तो अगर आप इसी तरह की खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव रहना चाहते हैं इन सब अपडेट से, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बात करते हैं एजीआर ड्यूज की। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस कंपनी का कितना ड्यूज है। मैं सीधे लेके चलूंगा आपको हियरिंग के बारे में। आज भी हियरिंग में वही होता है जो पिछली बार हुआ था, यानी इंसॉल्वेंट कंपनीज के बारे में ही बात की गई है। वोडाफोन और एयरटेल के बारे में कुछ खास बात नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन को बोला कि तुम्हारे स्पेक्ट्रम कौन यूज कर रहा है, और अगर अनयूज्ड है तो कब से, क्योंकि आरकॉम तो अभी टेलीकॉम बिजनेस में नहीं है। तो आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट को अपने रिप्लाई में बोला है कि हमारे कुछ स्पेक्ट्रम अनयूज्ड है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा रिलायंस जियो यूज कर रहा है 2016 से, जिसके बारे में डीओटी को यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलता है कि अगर जियो यूज कर रहा है तुम्हारे स्पेक्ट्रम, तो क्यों ना जियो से ही लिया जाए एजीआर ड्यूज, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन का पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि एजीआर ड्यूज अराइज फ्रॉम द स्पेक्ट्रम यूजेज ओनली, तो यहाँ पे अब जियो अपने रिप्लाई में बोलता है कि हमने हमारे ड्यूज हमारे स्पेक्ट्रम पे कर दिए हैं। रही बात आरकॉम के स्पेक्ट्रम यूसेज पे जो एजीआर ड्यूज बन रहा है उसकी, तो जियो ने बोला कि हम एक स्पेक्ट्रम शेयरिंग गाइडलाइन और रेवेन्यू शेयरिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ही दी है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे हमको पूरी डिटेल्स चाहिए, आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी गाइडलाइंस है या जो भी यहाँ पे रूल्स है, तो और यही सारी गाइडलाइंस और डिटेल्स मांगी गई है वीडियोकॉन और एयरसेल से भी, यानी उनके भी स्पेक्ट्रम कौन यूसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसको ड्यूज देने हैं इस रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल में, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात बोली है कि स्पेक्ट्रम और एजीआर ड्यूज जो कि हैं वो सॉवरेन राइट्स हैं, पब्लिक नेचुरल रिसोर्स की उपाधि दी गई है, यानी अब उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है। अब इसे क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगा। लेकिन अगर एजीआर ड्यूज को ऑपरेशनल क्रेडिटर ना मान के अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लिया गया आईबीसी के अंदर, तो इससे सबसे बड़ा झटका जो लगेगा वो एसबीआई जैसे बैंकों को लगेगा, जो इन सब कंपनीज के लिए लेंडर हैं, क्योंकि अब उनको अपनी पूरी रिकवरी गवर्नमेंट यानी एजीआर ड्यूज के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी। ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा पूरे इस केस के बारे में। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हियरिंग में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। हमारा यही मानना है कि फाइनल डिसीजन तो बहुत ही अनलाइकली है अगले हियरिंग में, जो कि 17 अगस्त को है, लेकिन कुछ पहलू पे हमें डिसीजन देखने को मिलेगा जरूर, जैसा कि टाइमलाइन पे क्या हो सकता है, वहीं पे फाइनल डिसीजन ऑन इनसॉल्वेंट कंपनीज के पेमेंट प्लान्स क्या होंगे एजीआर ड्यूज के, और स्पेक्ट्रम सेल कौन कर सकता है, स्पेक्ट्रम किसकी एसेट है, ये भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताएगा इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए। स्पेक्ट्रम यूजेज और रेवेन्यू शेयरिंग गाइडलाइंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देगा। जी हाँ, जिस बेसिस पे आरकॉम और जियो ने एग्रीमेंट किया है उस गाइडलाइंस को वापस रिविजिट किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइंस देगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग खबर हो जाएगी अगर यहाँ पे जियो को बोल दिया जाता है कि तुम पे करो थोड़ा बहुत एजीआर ड्यूज, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे झटका लगेगा रिलायंस जियो को, और यहाँ पे सबसे बड़ी राहत मिलेगी वो आरकॉम को। एजीआर ड्यूज ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इस पे भी यहाँ पे फाइनल गाइडलाइंस आनी बाकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और कौन लाइबल होगा इस पूरे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के बीच में, जो कि जियो और आरकॉम के बीच में, ये भी सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अगर हम बात करते हैं एयरटेल और वोडाफोन की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो स्टैगर्ड पेमेंट का टाइमलाइन मांगा है वो 20 साल मांगा है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन ने रिक्वेस्ट किया कि हमें 15 साल दिए जाएं। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, जो कि इस केस की हियरिंग के जज पैनल में हैं, वो 3 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, यानी आप मान सकते हैं कि लगभग इस केस का फाइनल डिसीजन 3 सितंबर से जरूर पहले आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप इससे पुरानी एजीआर हियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह की एक्सक्लूसिव यूट्यूब पे देखने के लिए खबरों को, जो कि हम सबसे पहले यूट्यूब पे डालते हैं। थैंक यू।